या कुन्देन्दुतुषारे हारिधविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती के उपासक हम हैं और उन्हीं की कृपा से ये जो आज का व्याख्यान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, व्याख्यान नहीं कहूंगा, ये एक शुभकामनाएं संदेश है जो एक शिक्षक का दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य है और मैं इसका निर्वहन कर रहा हूं। साथियों, जो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी का जो परिणाम आया उसमें जो लोग सफल हुए, जो तृतीय श्रेणी जिसमें संस्कृत और हिंदी के जो साथी जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको मैया पाठशाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और हम एक यज्ञ में लगे हुए थे, निरंतर उसमें हम आहुति दे रहे थे और हमने खूब पढ़ा है। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, जिन साथियों का इसमें चयन हो गया है, ये देखिएगा, आज जिनकी मैं बात करूंगा वो अनंतिम चयन है, अर्थात ये अंतिम चयन नहीं है, प्रोविजनल जो लिस्ट है उसमें इनका चयन हुआ है इन साथियों का, और उम्मीद की जाती है कि ये वही साथी हैं जो कि आप एक गुना में भी इनको देखेंगे। तो इतने जितने भी तमाम साथी जो हैं जो सफल हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात आपसे कहूंगा कि जो साथी लगातार एक योद्धा जो थे और योद्धियां जो थी वो लगातार इसमें वो जो है एक तरह से युद्ध कर रहे थे, 2-2, 3-3 साल से हम लगातार जो है वो साधना में जुटे हुए थे, संलग्न थे। किसी कारणवश जिन साथियों का इन परीक्षाओं में चयन नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, हमारी व्यवस्थाएं जो भी हैं आपके सामने हैं, उसके बारे में बार बार बात करके आपकी संवेदनाओं को फिर से जगाना मेरा काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो साथी इस दौड़ से एक बार भी बाहर हो गए हैं साथियों, वह अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को किसी भी रूप में कम नहीं आंके। मैं ये मानता हूं कि किसी भी परीक्षा में चयन होना योग्यता का मापदंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बात बिल्कुल साफ है, केवल आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, ये मैं जानता हूं कि बहुत सारे योग्य लोग हैं जिनको कई बार ये जो कागजी जो कार्रवाई है उसमें सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन वो बड़े योग्य होते हैं, वो बड़े विद्वजन होते हैं, विद्वान होते हैं और एक अच्छे जो हैं एक शिक्षाविद हो सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं सोचना है कि हमारा चयन नहीं हुआ इसलिए हमें निराशा हो गई, अवसाद हो गया। होना भी चाहिए, मन में आता है तो रोना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक अंदर से मैं आपको सदैव कहता हूं कि हमारे जीवन का एक मूल मंत्र है साथियों, और वो मूल मंत्र क्या है कि चरई व्यति चरई व्यति चरई व्यति। उद्योग करना, परिश्रम करना, निरंतर कार्य करना हमारे हाथ में था। भगवत गीता हमें कहती है कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि हे अर्जुन, अर्थात अर्जुन के माध्यम से वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सामान्य नहीं है और सामान्य रूप से इसकी साधना की भी नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि जो हम करें उसका फल हमें मिले, ये सामान्य हमारा जो है मानव समाज का, मानव सभ्यता का एक जो है ये गुण है। लेकिन फिर भी हमें हमारी जो शास्त्र हैं वो यही तो कह रहे हैं कि फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं था। हमने पूरी तरह से हमने युद्ध किया, हमने लड़ाई की, अर्थात हमने उस शिक्षा का जो संग्राम था उसमें अपनी जितनी श्रद्धा थी उससे हम जुटे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आगे वाली जो सुनहरी राह जो है वो आपका फिर से मुझे लगता है कि
वो जो है आपका जो है मार्ग प्रशस्त होगा और वो आपका स्वागत करने के लिए उद्यत है। साथियों, जिन साथियों का फर्स्ट ग्रेड हिंदी में चयन हो गया है, मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी ही कॉलेज लेक्चरर की हिंदी के इतिहास में शायद जो है बड़ी वैकेंसीज में एक वैकेंसी ये होने वाली है और इस विज्ञापन भी अतिशीघ्र आने वाला है। परीक्षा की डेट भी आपको हो सकता है कि आपको 2023 में कहीं देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप साथी जितने भी हैं जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हैं या हो गए हैं, जिनके 10 से 15 नंबर ज्यादा है, वो तो 100% है ही है। बाकी जो भी साथी अब इसमें ये नहीं लगाएं कि कब इसका क्या होगा, कौन सी इसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी, आप बिल्कुल समय गंवाए बिना आपको तुरंत जो है इसमें जुड़ जाना है। किसमें? सहायक आचार्य की भर्ती आपके सामने आने वाली है। साथियों, मैं आप लोगों से बात करूंगा, इन साथियों के सबके संदेश दिखाना जो है संभव नहीं था, इसलिए मैंने लिए नहीं है, लेकिन इनके नाम होंगे और स्थान होंगे और ये वो साथी हैं जिनका दुगुनी सूची में चयन हुआ। ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं। हजारीराम चौधरी हैं नागौर से और इसके रोल नंबर जो हैं वो ये हैं। ये लिखते हैं कि विद्यादायिनी वागीश्वरी देवस्वरूप माता पिता गुरुजन डॉक्टर KR मैया सर और आत्मबंधु की सतत प्रेरणा एवं कठोर साधना से ही आज स्कूल लेक्चरर राजस्थान एजुकेशन सर्विस में अनंतिम रूप से सिलेक्शन का स्वप्न जो है वो साकार हुआ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा हजारीराम को। साथियों, राम प्रसाद प्रजापत हैं, नागौर डेगाना से हैं, रोल नंबर इसके ये हैं और ये जो है इनका प्रथम श्रेणी में चयन हुआ है, दुगुनी सूची में, ध्यान रखिएगा। इंद्रपाल सिंह है, हनुमानगढ़ से हैं, ये इनके रोल नंबर है और इनके घर तो दुहरी खुशी आई है। इन्होंने फर्स्ट ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड दोनों में इनका चयन जो है अनंतिम सूची में हो गया है। स्वरूप सिंह है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी में इनका चयन हुआ है, ये इसके रोल नंबर भी साथ में हमने लिखे हुए हैं। साथियों, सुरेश बेरवा है, अजमेर से हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे जितने भी साथी जो इस परीक्षा में जिन्होंने फतेह हासिल की है। लेकिन बार बार एक मन में बात यही आ रही है, मैं ये जो सूचना है उसी दिन मैं आपके सामने शेयर करने वाला था, लेकिन बात सत्य यह है कि मैं खुद स्वयं क्षुब्ध था कि विद्यार्थियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय जो है वो सारे घाव भर देता है। आपको फिर से उठ करके खड़ा होना है और फिर से इस रण क्षेत्र में अपनी आवाज को फिर से बुलंद करना है। साथियों, सोहन लाल है सीकर से और प्रथम श्रेणी में इसका चयन हुआ है। रामेश्वर लाल कुमावत भीलवाड़ा से, तमाम राजस्थान के जो जिले हैं वहां से ये साथी निकल करके आते हैं। सूर्य प्रकाश 12 से हैं, इनके रोल नंबर जो है वो ये दिए हुए हैं जो है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजू लता पारीक है, दोसा से आती हैं और इसका फर्स्ट ग्रेड में चयन होता है। सविता कुमारी जालोर से है और ये जितने भी साथी हैं साथियों, SD चारण बाड़मेर से हैं, रोल नंबर साथ में लिखे हुए हैं। महावीर हनुमानगढ़ से हैं और ये 487281 इसके रोल नंबर है। जमुना लाल सुतार भीलवाड़ा से है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहना गुर्जर इसके रोल नंबर भी हैं और विलेज मकराना अर्थात ये नागौर से आते हैं, कहना गुर्जर। और बहुत ही ये कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रही और ये साथी जो हैं वो लगातार जो हैं मुझे इनके नाम बहुत सारे साथियों के जो हैं वो याद भी हो गए हैं। तनुजा वर्मा है, सीकर से जो है इनका चयन होता है। हेमलता मीना सवाई माधोपुर से हैं और फर्स्ट ग्रेड में इसका चयन हुआ है, बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार खेरवा हनुमानगढ़ से हैं। जितेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा से हैं और साथियों ये वो साथी हैं जिनका दुगुनी लिस्ट में इनका नाम है। प्रेम सिंह जोधपुर, और मैं सूचना जो है वो जल्दी शीघ्र दूंगा कि इनका अंतिम सूची में भी जो है आप लोग चयन देखेंगे। प्रेम सिंह जोधपुर, शशिकांत दोसा जो हैं, इन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजानन मीना टोंग से है और कृष्णलाल मीना जयपुर से हैं, सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं। जसराज चौधरी बाड़मेर से हैं, बाड़मेर के जो है 5-7 साथियों का चयन हुआ है, तो सभी को शुभकामनाएं। एकता गोदारा श्री गंगानगर से हैं। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों से हैं और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे साथियों का उनकी भावनाओं के अनुरूप मैं यहां पर जो है अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूं। रणजीत पड़ियार हैं, चूरू से हैं, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में चयन हुआ है, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लक्ष्मण लाल सैनी जयपुर से हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। जसविंदर कौर श्री गंगानगर से हैं और रोल नंबर भी दिए हैं और ये जो है इस बच्ची का जो है वो थर्ड ग्रेड में भी सही चयन हो गया है, कंफर्म नहीं हूं लेकिन ये मुझे ऐसा याद आ रहा है। प्रकाश जोधपुर से हैं
और ये सब साथी जो हैं, ये जो है इस बच्ची का नाम नहीं है, मेरा फर्स्ट ग्रेड डबल में सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर जो है वो ये है, तो बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुदेव, मेरा व्याख्याता हिंदी साहित्य से प्रोविजनल चयन हो गया है, 331 नंबर जो है। देखो जैसा कि मैंने कहा कि ये वो साथी हैं जो जिनकी चयन की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं, उन साथियों का जिनके नंबर जो है एक बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि यहां देख पा रहे हैं आप 331 नंबर, 308 नंबर अपनी जनरल की मेरिट थी दुगुनी, और 298 अपनी जो है वो ओबीसी की मेरिट थी। तो इन जो है कोई भी मेरिट हो उससे बहुत आगे के नंबर है 331, तो नंबर प्रारंभिक उत्तर कुंजी से बन रहे हैं और रोल नंबर जो है इस बच्चे के ये हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, एक विद्यार्थी जिसका शायद नाम नहीं मिला है 481411, या हमारे साथी ने जो है टाइपिस्ट महोदय ने लिखा नहीं है, और इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड हिंदी जो है इस साथी का भी चयन हुआ है। ये तमाम वो साथी हैं। इसी प्रकार जो है ये रोल नंबर है 423652, इसका भी चयन हो गया, शायद रोल नंबर नहीं लिख पाए। तो इनके साथ ही बहुत सारे साथी, जैसा कि मैं कह रहा हूं, और है जिनको जो है अभी मैं इस सूची में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि महिया पाठशाला से जो उम्मीद थी उसी की आकांक्षा में जो है बहुत सारे साथियों का चयन होगा, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड ग्रेड में चयनित विद्यार्थी जो है साथियों, भवानी शंकर सुथार है, उदयपुर से है, और बेरुदान जोधपुर से हैं, और इन सभी साथियों को बहुत शुभकामनाएं। बलविंदर सिंह श्री गंगानगर से हैं। कमल जाजोरिया है जयपुर से, कोमल जाजोरिया है जयपुर से, रोल नंबर जो है सहित ये चीज दी गई है। पूजा मौर्य है भीलवाड़ा से, और मनसा गुजर है अलवर से। इसी प्रकार दीपाराम रोयल है, और ये जो है नाम गणेश नैण बाड़मेर के विद्यार्थी हैं। हिंदी लेवल 2 में चयन। सर के ऑनलाइन कोर्स एवं टेस्ट सीरीज का विद्यार्थी, हिंदी के लिए राजस्थान का एकमात्र संस्थान जो नाम मात्र की फीस में ऑनलाइन कोर्स में अद्वितीय सामग्री प्रदान कर रहा है, जिसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं और मुझे इसका लाभ मिला है। हिंदी अभ्यर्थियों के लिए गुरुदेव डॉक्टर KR महिया द्वारा लिखित हिंदी व्याकरणमाला पुस्तक की प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ये इन साथियों की भावनाएं हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, उमेश चारण है जोधपुर से, कपिल प्रजापत हैं, और इसी प्रकार रेवंत राम जाट है चूरू से, गोरखदान है बाड़मेर से। ये तमाम वो साथी हैं जो सफलता के बिल्कुल नजदीक हैं। मुरली मनोहर पालीवाल हैं, और सर आपके आशीर्वाद से रीट लेवल 2 में जो है हिंदी विषय की प्रोविजनल सूची में इसका चयन हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजूराम नागौर से है, और वानाराम बाड़मेर से है, बाड़मेर से बहुत सारे साथी हैं। सुरेश बेरवा अजमेर से है, बहुत शुभकामनाएं। देवीदान चारण जो है वो बीकानेर से हैं। श्री राम सिंह गोदारा झुंझुनू से हैं, और दूराराम जो है वो जालोर से हैं। साथियों, सुमन कुमारी मोटासरा बीकानेर से है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवा जो है पावनी बिश्नोई जालोर से, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये संस्कृत में प्रमोद चौधरी हैं चूरू से, इसमें बहुत सारे साथी संस्कृत के भी हैं। प्रमोद चौधरी चूरू से, और घरसी राम हनुमानगढ़ से हैं, आपका चयन हुआ है। साथियों, पूनम शर्मा है सीकर से, और इस बच्ची का भी चयन हो गया है। सरिता देवी नागौर से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भवानी शंकर सुथार उदयपुर से आते हैं, इसका भी चयन हुआ है दुगुनी सूची में। और सुनील वर्मा कोटा से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मालू राम जो है सपूनिया SC से है, नोखा बीकानेर से है, और इसका भी चयन हुआ है। रमेश बिश्नोई बाड़मेर जो है इसका भी चयन हुआ है। महेश वर्मा सीकर से आते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। राजेंद्र आईनी ये दौसा से हैं। राजेंद्र प्रसाद ये झालावाड़ से हैं। महेंद्र सिंह सांचौर से है। प्रणाम गुरुदेव, मैंने महिया पाठशाला प्लेटफॉर्म से द्वितीय श्रेणी अध्यापक हिंदी का कोर्स खरीदा था, और आपके आशीर्वाद एवं परिवारजन के सहयोग से मेरा तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी प्रोविजनल में चयन हो गया। नाम महेंद्र सिंह है, पिता का नाम जो है वो भोपाल सिंह है, और जो है सांचौर के रहने वाले हैं। साथियों, इसी प्रकार से कैशू राम है बीकानेर से है, और संजय चूरू से हैं, और सुरेश कुमार है बूंदी से, रोल नंबर सही दिया हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुरेंद्र सिंह जी हैं नागौर से, इनका भी चयन इसमें हुआ है। अनूप मीणा 12 से इसका चयन जो है इस सूची में हो गया है। अमित कुमार जहांगीर है दौसा से। सविता कुमारी जालोर से है। बबली चौहान जो है वो अजमेर से है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेवंत राम मेघवाल जो है वो बीकानेर से हैं। सुभाष मेघवाल बीकानेर से हैं। बहुत सारे साथी जो हैं उनमें देखिएगा। और जो है थर्ड ग्रेड संस्कृत एंड जो है थर्ड ग्रेड हिंदी दोनों में चयन इस बच्ची का हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मोनिका भाटी हैं नागौर से, इसका भी इस अनंतिम सूची में चयन हो गया है। और साथियों इसी प्रकार हरकेश गुर्जर है अलवर से। मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान का कोई भी शायद ऐसा जिला नहीं है, ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां से विद्यार्थियों का चयन इस परीक्षा में नहीं हुआ है। और चंद्र प्रकाश सुथार है जैसलमेर से, और अमिताभ बेरवा है टोंक से, देवेंद्र पालीवाल हैं और जोधपुर से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। देवाराम जानी है जैसलमेर से और इसका भी चयन हुआ है। कृष्ण सिंह यादव है अलवर से, राजस्थान पुलिस में है और अब इनका चयन जो है इसमें हुआ है। सुखदेव हैं जोधपुर से और गमना राम है पाली से। इन सभी साथियों का, हालांकि पाली के बहुत सारे विद्यार्थी और भी है। अंजू शर्मा है फाजिल्का से और इसका भी चयन हुआ है। और ममता सैनी है झुंझुनू से। सर मेरा लेवल जो है 2 में चयन हो गया है, थैंक यू सो मच। और भरत कुमार है जालोर से और कमलेश कुमार है शर्मा। ये कहां से हैं इनका शायद ये लिख नहीं पाए हैं, तो इसका भी चयन जो है इस सूची में हो गया है। और साथियों इसी प्रकार से अर्जुन लाल सरगड़ा है बांसवाड़ा से, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है एक बहुत ही आवश्यकता है इस प्रकार की अलग जगाने की। और ये वो प्रेरणा है साथियों, जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां जो थी, इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में इन साथियों का चयन इसमें हुआ है। महावीर ढाका है नागौर से और पुखराज है जैसलमेर से। राकेश जांगीड़ है सीकर से आते हैं। इन सब साथियों का चयन हो गया है, बड़ी लंबी लिस्ट है। प्रेमचंद है अजमेर से, सरोज चोयल है नागौर से और थर्ड ग्रेड इसका संस्कृत में चयन जो है होता है। साथियों कादिर खोकर है चूरू से और इसका भी चयन हुआ। चंद्रेश कुमार नायक है डूंगरपुर से। तमाम जिले जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। ये रोल नंबर है, इसके नाम नहीं लिख पाए शायद हम। गमनाराम पाली जो है इसका भी इसमें चयन हुआ है। विष्णु सिंह परमार है धौलपुर से और इस साथी का भी चयन हुआ है। मुकेश कुमार है विलेज गोथड़ा डेगाना नागौर में है, तो इसका भी चयन हुआ है। रामावतार जाट है जयपुर से। ये तमाम वो साथी हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करी। मेहनत तो उन साथियों ने भी बराबर ही की है जिनका चयन इस सूची में नहीं हो पाया। लेकिन ये जो सूचना या ये शुभकामनाएं संदेश में इसलिए दे रहा हूं साथियों, एक प्रेरणा होती है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं इसमें भी हम जीत सकते हैं। बस ये हमारा उद्देश्य है। मनोज कुमार जो है जिलोवा से आते हैं और इसी प्रकार से ये रोल नंबर ही है केवल। पुष्पा पटेल उदयपुर से हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा लेवल 2 में जो है हो गया है। आपके YouTube वीडियो बुक और मैया पाठशाला का विशेष सहयोग इसमें मिला और आपका जीके भी क्लास भी मैंने मिस नहीं की। जिस दिन से जो है सर ने बोला उसी दिन से आपकी सब बुक ले आई। और इस प्रकार से जो है साथियों ये वो साथी हैं जिन्होंने लगातार फॉलोअप किया है। मैं एक बात आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने एक चीज आपको और भी आगे कही थी। मैंने इस परीक्षा में एक चीज देखी है साथियों, और वो क्या देखी है, वो सब साथी, क्योंकि ये होता है, ये हमारा स्वभाव है कि हमें लगता है कि हमें ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। आपने सुना है ना कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। ये मेरा एक संदेश है आप सभी साथियों के लिए। आपको इसको यदि अच्छा लगे तो आप इसको जो है इस पर अमल करोगे और इस पर कुछ काम करेंगे। साथियों वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एसएसटी से भी तैयारी कर ली, जिन्होंने हिंदी से भी तैयारी कर ली, जिन्होंने संस्कृत से भी तैयारी कर ली। तो और इस प्रकार मैं देख रहा हूं और विद्यार्थियों के मेरे पास लगातार ये जो 4-5 दिन जो रहे हैं, इसमें न केवल आप ही उदासी और अवसाद में हैं, बल्कि साथियों हम शिक्षक कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे राजस्थान का कोई भी शिक्षक जो आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है, वो भी इस बात को महसूस कर रहा है। एक विद्यार्थी की जब उधर से रुदन की आवाज आती है, रोते हुए की आवाज आती है, तो एक शिक्षक के लिए शिक्षक और पिता में कोई अंतर नहीं होता साथियों। गुरु और गुरु में सब संबंध होते हैं। वो भाई भी है, बहन भी है, मां भी है, पिता भी है और मान लो तो भगवान भी है। तो जब इस प्रकार की जब चीजें होती है तो शायद हमारा भी हृदय रोता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा काम एक ही है कि हौसला नहीं टूटना चाहिए, किसी भी हालत में हौसला नहीं टूटना चाहिए। इस भावना के साथ हम आप लोगों को सदैव प्रेरित करते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य जिस प्रकार की संवेदनाओं से युक्त होता है, हमारी संवेदनाएं भी उसी स्तर की होती है, आप सब साथी जानते हैं। और इसी प्रकार ये साथी जो हैं, इन सब साथियों का
चयन हुआ है। ये गोपाल चोटिया है, इसका भी हुआ है चयन, और इसके जो है नाम नहीं है, केवल रोल नंबर है। तो इस प्रकार बहुत लंबी लिस्ट है साथियों। इन सभी साथियों के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप निरंतर पढ़िएगा, निरंतर आपको स्वाध्याय करना है। ये कोई भी जीवन की जो जीत और कोई भी हार आखिरी नहीं होती। मैं आपको सदैव कहता हूं कि हम वो पक्षी हैं, फिनिक्स पक्षी हैं, जो राख से खड़े हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता जब तक हम मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर लें। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये किताबों की बातें नहीं है। जो चीजें मैंने जीवन में महसूस करी है, जिन चीजों के साथ मैंने मेरा जीवन जिया है, जो आगे बढ़ रहा हूं, उन्हीं के साथ जो है मैं आपको वो चीजें शेयर करता हूं। एक सूचना आप सभी साथियों के लिए है कि जो द्वितीय श्रेणी जो है भर्ती परीक्षा जो थी, उसका जो जीके वाला जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है, आप सब साथी जानते हैं। और मैं हिंदी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि संस्कृत वाले साथियों का तो कैंसिल हुआ नहीं है। साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन भी साथियों का 200 नंबर से ऊपर 200 प्लस मार्क्स है ओनली हिंदी में, केवल हिंदी में जिन साथियों के 200 प्लस मार्क्स है, यदि किसी के 220 है तो सोने पे सुहागा है, 230 है तो और भी अच्छा है, और 240 है तो फिर जो है पहले से ही शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जिनके भी 200 प्लस है, उन साथियों को सबको जो है वो फर्स्ट ग्रेड की 1 महीना डूब करके तैयारी करनी चाहिए। एक बारगी आप हिंदी से थोड़ा हट जाइएगा। यह सूचना केवल और केवल उन साथियों के लिए है जो द्वितीय श्रेणी की परीक्षा का अंतिम जो है वो चयन होने का स्वप्न जो देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिनके 200 नंबर है साथियों, वो यदि जीके एंड जीएस वाला जो प्रश्न पत्र है उसमें यदि 80 प्रश्न यदि कर देते हैं, और ऐसा कोई करना जो है ये असंभव काम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लड़िएगा। मैं जानता हूं कि हमारा विद्यार्थी 3rd ग्रेड की परीक्षा भी दे रहा है, 2nd ग्रेड की भी दे रहा है, 1st ग्रेड की भी दे रहा है, और ये जो रिजल्ट जो आए इस परिणामों से हो सकता है कि आपका मन खिन्न हो, उदास हो, कई बार गुस्सा भी आता है। जो व्यवस्थाएं मैं आपको कह रहा हूं सब जानते हैं, जो हुआ उसको बार बार बोल करके संवेदनाएं जगाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों को भुला करके देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि लई। जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं मानता हूं कि जो जीवन में चला गया उसकी बहुत ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। बस ये 80 नंबर का 80 प्रश्न का टारगेट लेकर के आप चलोगे तो ये जो है 160 मार्क्स होते हैं, 360 से ऊपर तो मेरिट किसी भी हालत में नहीं रहेगी। क्योंकि अब जो है, अब ये मेरिट जो है वो केवल हिंदी वाले प्रश्न पत्र पर डिपेंड नहीं है, पर निर्भर नहीं है। अब ये जीके वाला, जीएस वाला जो प्रश्न पत्र जो होने वाला है 30 जुलाई को, उस पर आधारित है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ में इस रण क्षेत्र में उतरिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो फर्स्ट ग्रेड में कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, कौन से प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, ये सारी सूचनाएं जैसे अंतिम रूप से आएगी, मेरी तरफ से जो भी मैंने आपको आगे प्रमाण दिए हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, जब आपको कोर्ट में रिट लगाने की बारी आई हो, या इससे पहले वाला कोई जो है आप जब बोर्ड में जो है जब आप प्रूफ दे रहे थे, मैं हर वक्त आपके साथ रहा हूं। जो भी मेरी क्षमता है उसके साथ ही सदैव मैं आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। बस आपका काम एक है कि जो हम कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। बाकी देखिएगा, कुछ चीज ईश्वर पे भी छोड़िएगा। भाग्यवाद पे विश्वास नहीं करना है, कर्मवाद पे विश्वास रखना है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ना है। बस ये आपको ध्यान रखना है, हमें कहीं ठहरना नहीं है। कोई भी घटना आपको उदासी के ऐसे चंगुल में नहीं फंसा ले कि आप जो हैं कई लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उसी का आवरण ओढ़ करके, और आप आने वाला जो सुनहरी जो आपका भविष्य जो है उसके साथ कहीं खिलवाड़ नहीं कर दो। मेरी ये भावना बिल्कुल हृदय की है। मैं चाहता हूं ये जितने भी साथी जो सुन रहे हैं वो इस बात को जो है एक बार गौर करेंगे, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमें जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। जो चीजें चली गई है, अतीत हो गया, वो भूत हो गया, भूत को हम नहीं देख सकते। भविष्य हमारे हाथ में है, और भविष्य हाथ में तभी आता है जब हम वर्तमान में रह करके बहुत अच्छे से संजीदा ढंग से जो है हमारा परिश्रम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।